हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी के ऊपर सीरीज हम लोग का चालू है और रेगुलर क्लास कर रहे हैं। तो अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला क्लास जाके देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो आगे बढ़े इससे पहले हम लोग थोड़ा पिछला क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे भारत परिषद अधिनियम 1861। उसमें देखे थे जब ये एक्ट आया था उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका प्रावधान देखेंगे तो प्रावधान हुआ था कि पुनः विकेंद्रीकरण किया गया था। इससे पहले देखे तो 1833 साल में हुआ था क्या इसका केंद्रीकरण कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। विकेंद्रीकरण किस चीज़ में? एक विधायी और दूसरा न्यायिक। देखिए दो चीज़ में विकेंद्रीकरण हुआ था। एक देखे थे विधायी विकेंद्रीकरण और दूसरा देखे थे न्यायिक। किस चीज़ में? दो चीज़ में, विधायी और न्यायिक। विधायी में देखे थे जब विकेंद्रीकरण किया था 3 नए प्रांत बनाया गया था। कौन कौन प्रांत बना था? पंजाब बना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बना और बंगाल। इसमें 3 नए प्रांत बनाए गए थे। कौन किस में? विधायी विकेंद्रीकरण में। और दूसरा देखे थे न्यायिक विकेंद्रीकरण। न्यायिक विकेंद्रीकरण होता है क्या कि 1861 का एक्ट आता है। एक सेकेंड, इसमें देखे थे 1861 का उच्च न्यायालय एक्ट आया था, जिसमें देखे थे 3 हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया था। कौन कौन था जिसमें? मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। कौन? ये 3 हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया था। कौन कौन था? मद्रास था, बम्बई था और कलकत्ता। किसके तहत? 1861 का उच्च न्यायालय एक्ट के तहत। उसके बाद देखे थे कि जो वायसराय की परिषद थी, परिषद की संख्या में वृद्धि की गई थी। पहले 4 था, 4 से उसके पहले कितना था? 4 था। 4 से 6 हो जाता है। 6 होता ना, मतलब 6 का नियुक्ति नहीं किया जाता, लेकिन प्रावधान का इसी 1861 का अधिनियम में कर दिया जाता है। 5वां होता है फाइनेंस के लिए। 5वां सदस्य किसके लिए? फाइनेंस के लिए। और 6 का प्रावधान किया गया था सिर्फ पब्लिक वर्क के लिए, यानी कि लोक निर्माण कार्य के लिए 6 का प्रावधान किया गया था। किसमें? 1861 का अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखे थे कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का दे दिया गया था आदेश, यानी कि शक्ति प्रदान कर दी गई थी। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति दी गई थी इस 1861 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद देखे थे कि केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य को नियुक्त किया जा सकता। कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 को नियुक्त कर सकता था। 6 और अधिक से अधिक 12 को, और जिसमें से आधे गैर सरकारी होने चाहिए। और पहली बार देखे थे कि किसी भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में एंट्री मिली है। पहली बार किसी भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में एंट्री मिली है। कितने भारतीय को? 3 भारतीय को। कितने भारतीय को? 3 भारतीय को, जिसमें देखे थे पटियाला के राजा, नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण और तीसरा देखे थे सर दिनकर राव। पहला, दूसरा, तीसरा। क्या होता? पहली बार किसी भारतीय को केंद्रीय विधान परिषद में एंट्री मिली है। कब? 1861 में ही। कौन कौन थे? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, दूसरा बनारस के राजा देवनारायण और तीसरा सर दिनकर राव। तीनों को केंद्रीय विधान परिषद में एंट्री मिल चुकी है। यानी कि अब भारतीय को पहली बार अंग्रेजों के किसी एक्ट में, यानी कि कानून निर्माण में कोई भारतीय पहली बार एंट्री मिली कि कितने भारतीय को? 3 भारतीय को। कब? 1861 में। तो ये पिछला क्लास देखे थे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा रॉयल टाइटल एक्ट 1876, यानी कि शाही उपाधि अधिनियम 1876।
तो शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? 1876 को आया था। देखिए शाही उपाधि अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य था कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, शाही, शाही मतलब क्या? क्राउन। यानी कि देखिए पर ब्रिटेन में तो चलता है क्राउन सिस्टम चलता है, यानी कि वहाँ राजा रानी महाराजा महारानी रहती है, लेकिन वो ब्रिटेन में रहती है, लेकिन भारत में तो नहीं है, ब्रिटेन में। लेकिन उसको अब घोषणा करने के लिए कि भाई आप राजा हैं, लेकिन भारत के राजा को उसको घोषणा करने के लिए, यानी कि एक औपचारिकता सिर्फ दर्शाने के लिए कि आप भारत के भी राजा हैं, इसलिए उसको घोषणा करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। सिर्फ घोषणा करने के लिए, औपचारिकता करने के लिए और छोटे मोटे बदलाव करने के लिए ये शाही उपाधि अधिनियम 1876 लाया गया था। जब ये एक्ट आया था तो वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था, जिसका शासनकाल 1876 से 1880 रहता है। उसके बाद देखेंगे उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था? डिजाइल था। क्वेश्चन आता है कि जब शाही उपाधि अधिनियम आया था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्या मानिएगा? डिज़राइली था। समझिए पहले शाही उपाधि अधिनियम क्यों लिया गया था? उसको सिर्फ घोषणा करना था कि भारत, देखिए वहाँ तो एक देखे थे हम लोग 1773 से 1857 तक किसका शासन रहता है? 1853 तक कौन एक्ट लाता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1858 से क्या होता है? अब क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन अब यहाँ एक्ट लाती है, यानी शासन करेगी। ये तो हम पहले जान चुके थे। उसमें देखना था कि अब शाही है तो क्राउन ब्रिटेन का, लेकिन अब भारत को उसको घोषणा करना है, तो अब घोषणा करना था। अब उसको कोई भी जानते हैं, अब जैसे प्रधानमंत्री हैं बन तो जाते हैं, चुनाव हुआ बन गए प्रधानमंत्री, उनको स्वागत के लिए, उनको जब शपथ ग्रहण होता है, उनको स्वागत के लिए कितना साज संवारा जाता है और बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं उनको खुश करने के लिए। तो वही होता है कि जब ये वहाँ तो विक्टोरिया तो महारानी थी, लेकिन भारत के विक्टोरिया रानी घोषित करने के लिए उनको लिए ये एक्ट लाया गया था, शाही उपाधि अधिनियम 1876 का। उसमें होता है कि कार्यकारी परिषद में 6ठे सदस्य को नियुक्ति की जाती है। इससे पहले क्या देखे थे? 1861 का जो अधिनियम आया था उसमें था कि 5वां सदस्य फाइनेंस के लिए नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन 6ठे सदस्य को प्रावधान सिर्फ किया गया था कि हाँ 6ठा सदस्य होगा। किसके लिए? पब्लिक वर्क के लिए, यानी कि लोक निर्माण कार्य के लिए 6ठा सदस्य होगा। लोक निर्माण कार्य के लिए उस समय प्रावधान किया गया था कि हाँ 6ठा सदस्य लोक निर्माण प्रावधान कार्य के लिए होगा। लेकिन 6ठा सदस्य अब क्या होता है कि 1876 में 6ठा सदस्य को अब नियुक्त कर दिया जाता है। 6ठा सदस्य कौन होता है? वायसराय खुद 6ठा सदस्य होता है। लोक निर्माण कार्य के लिए वायसराय खुद इसमें नियुक्त किया जाता है 6ठे सदस्य के रूप में। उसके बाद क्या कहते हैं? 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन के आता है कि विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 28 अप्रैल 1876 को। कब? 28 अप्रैल 1876 को विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी यानी कि महारानी घोषित कर दिया गया था। और यही जब इसको घोषित किया गया तो उसी समय जब 28 अप्रैल 1876 को उसको भारत का महारानी घोषित कर दिया गया था, और उसी समय विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। क्वेश्चन आता है कि केसर ए हिंद की उपाधि विक्टोरिया को कब दी गई थी? तो 1876 में। कब? 1876 में। और 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार लगाया था। देखिए इससे पहले हम पढ़े थे शाही दरबार, बोले थे कन्फ्यूजन होगा, शाही दरबार कहाँ लगा था? इलाहाबाद में लगा था। लेकिन प्रथम दिल्ली दरबार कब लगा है? 1877 को, 1 जनवरी 1877 को। लगाया कौन है इसको? लिटन ने लगाया है। लॉर्ड लिटन के द्वारा दरबार लगाया गया था। और देखिए 1 जनवरी 1877 को तो दिल्ली दरबार लगाया गया था। और जब लेकिन दिल्ली दरबार लगा था तो विक्टोरिया यहाँ नहीं आ पाई थी, तो सिर्फ दिल्ली दरबार लगाया कौन? लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और देखिए जब दिल्ली दरबार लगा था इसी कब लगा? 1877 को। और इसी समय बंगाल में अकाल आ गया था। देखिए इसी समय बंगाल में अकाल है, जिसमें 55 लाख लोग, जिसमें क्या होता है कि लगभग 55 लाख लोग मारे गए थे। अब समझ सकते हैं 55 लाख कितना संख्या होता है। इसका जो अकाल का अवधि था 1876 से 1878 था। कब? 1876 से 1878। लेकिन दरबार कब लगाया गया? 1877 को। इसी बीच दरबार लगाया गया। अब देखिए
भारत की जनता मर रही है तो उसको पहले आप देखना चाहिए, उसको उपाय करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। आप उसको नहीं देखे, आप अपना मस्ती में लगे हैं, आप अपना राजशाही में लगे हैं, तो ये तो अच्छी बात है नहीं। तो होता है कि इसी समय जब दरबार लगाया गया था तो एक अच्छा कोटेशन निकल कर आता है, क्या? नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न। नीरो दिखाई दे रहा है ना, नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न। इसका मतलब क्या है कि इस कोटेशन क्यों निकल का है? कोटेशन रोम से ही निकल कर आता होता है कि रोम का कोई राजा रहता है, वहाँ भी होता है कि जब जनता त्रस्त रहती है, अस्त व्यस्त रहती है, बहुत संकट में रहता है, तो रोम का राजा उस सबसे निफिकिर होकर अपने मग्न मस्त रहता है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए इसी वहीं से एक कोटेशन निकल कर आता है, नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न। यानी कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, इसको कह सकते हैं, यानी कि नीरो मस्त था। उस इसी 1877 में जो दिल्ली दरबार लगा था, उसी के एवज में ये कोटेशन निकल कर आया था कि नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न। यानी कि जब नीरो फिडल व्हाइल, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, यानी कि नीरो मस्त था। क्यों निकल कर आया? क्योंकि जब रोम में जनता त्रस्त थी तो राजा को उससे कोई मतलब नहीं था, अपना मस्त मग्न था, जनता से उसको जनता से कोई मतलब नहीं, भाई मारो जियो को उससे कोई मतलब नहीं, ये अपना काम में लगा था। लेकिन वही बात होता है कि जब 1877 में दिल्ली दरबार लगा था तो भाई बंगाल में लाखों लोग अकाल से भूख से मर रहे थे, लेकिन ये लोग दिल्ली दरबार लगा के मौज कर रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न कोटेशन कहाँ से निकल कर आया था? तो जब प्रथम दिल्ली दरबार लगा था वहीं से निकल कर आया नीरो फिडल व्हाइल रोम बर्न। तो 1876 का साहित्य अधिनियम यहीं तक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो अब अगला देखते हैं।